एक 16 साल की गरीब लड़की नेहा अपनी 6 महीने की बहन को गोद में लेकर गांव की नदी के किनारे बैठी रो रही थी। आज मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर सकूं। इतना बोलकर नेहा ने अपनी बहन को उसी नदी में बहा दिया और जोर जोर से रोने लगी। जैसे जैसे उसकी बहन नदी में बहती जा रही थी, वैसे वैसे उस नदी से धुआं निकलता जा रहा था। नेहा बस आंखें बंद करके रोती जा रही थी। बस एक बहन ही बची थी, वो भी मेरी जिंदगी से चली गई। अब मैं किस किस सहारे जिंदा रहूंगी। जैसे ही नेहा उठकर वहां से जाने लगी, वैसे ही उसने देखा कि नदी का पूरा पानी सूखता जा रहा था। उसकी बहन का मृत शरीर भी गायब हो चुका था। तभी अचानक नदी के बीच से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलने लगा। देखते ही देखते वो पेड़ आसमान तक लंबा हो गया। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, वो पेड़ एक औरत का रूप लेने लगा। अब इसके आगे क्या होगा? नेहा की नवजात बहन इतनी कम उम्र में उसे छोड़कर कैसे चली गई? उस नदी का आखिर रहस्य क्या है? ये सब जानने के लिए कहानी को थोड़ा शुरू से जानना होगा। आज से 6 महीने पहले नेहा की माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। नेहा सबसे ज्यादा खुश थी। माँ, मेरी बहन तो बिल्कुल परी लग रही है, कितनी प्यारी है ये। हाँ बेटी, अपनी बहन से हमेशा ऐसे ही प्यार करना। इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। वादा करो मुझसे। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? माँ, माँ क्या हुआ माँ? बोलो ना माँ, माँ। उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तभी वहां नशे में उसका बाप आ गया। हे, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? पापा, इसमें मेरी प्यारी बहन की क्या गलती? आप हर रोज पीकर आते थे, कभी आपने माँ को कोई खुशी नहीं दी। इसी गम में मेरी माँ चल बसी। इतनी जोर का झापड़ मारूंगा कि तू और ये तेरी नई नवेली बहन भी तेरी माँ के पास पहुंच जाएगी। चल इसे फूंक डालते हैं। अब मेरा मतलब अंतिम संस्कार कर डालते हैं। गांव की नदी के किनारे नेहा की माँ का अंतिम संस्कार कर दिया उसके पिता ने। अब नेहा हर वक्त अपनी नवजात बहन को गोद में लेकर उसी नदी के किनारे खेलती रहती थी। मेरी बहन, जल्दी से तू बड़ी हो जा, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं। धीरे धीरे कुछ गांव वाले वहां आ गए और नहाने लगे। तभी, नेहा बिटिया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तभी गांव का एक लड़का भागते हुए उनके पास आया। अरे नेहा, जल्दी से अपने घर जाओ, देखो तुम्हारे बाप ने क्या कर डाला। अब क्या कर डाला उन्होंने? नेहा भागती हुई जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखा बाहर एक लोडर खड़ा हुआ था, जिसमें टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन्वर्टर, ये सारा सामान कुछ लोग उतार रहे थे। भाई साहब, किसका सामान है ये? अंदर जाकर देखो, पता चल जाएगा। नेहा जैसे ही घर के अंदर गई तो देखा उसका पिता एक औरत के साथ खड़ा था। दोनों के गले में वरमाला थी। पापा, माँ को गए अभी एक दिन भी नहीं बीता और आपने दूसरी शादी कर ली। नेहा, ये तुम्हारी माँ है, ये बहुत अमीर है। देखो अपने साथ एसी, कूलर, इन्वर्टर, फ्रिज सब कुछ लेकर आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसके अलावा कुछ और भी लेकर आई हूँ। और क्या लेकर आई हो आप? अभी बताती हूँ। बेटी पायल, जरा बाहर तो आना। अंदर वाले कमरे से एक जवान लड़की पायल बाहर आई। ऐसे हैरान होकर मत देखो, आज के बाद तुम 2 नहीं बल्कि 3 बहनें हो। खैर, थोड़ी ही देर में पूरे घर में एसी, फ्रिज सब लग गया। लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही सौतेली माँ बेटी आपस में बैठकर बातें करने लगी। माँ, ये फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर हम लूट कर ले ही आए हैं। इस नशेड़ी आदमी ने ये घर भी आपके नाम कर दिया है, तो अब हम इन लोगों को क्यों झेल रहे हैं? चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। खैर, धीरे धीरे रात होने लगी। नेहा किसी घर के कोने में अपनी बहन के साथ खेल रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके पास आई। दिन भर यहाँ इस बच्ची का सहारा लेकर एसी में ऐश किया करती हो, खाना कौन बनाएगा तेरी मरी हुई माँ? देखिए, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बोलना। रही खाना बनाने की बात, वो तुम्हें बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता अभी जिंदा हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे लिए मटर पनीर बना देना। नेहा किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनने के बाद सब एक साथ बैठकर खाने लगे। तभी, अरे सुनो अनुराधा, खाना खाने के बाद तुरंत मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत अकेला महसूस होता